कमजोरी हमने बढ़ते हुए देखी है, ये सिर्फ इसलिए कि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, कोई और भी कारण है? नहीं, देखो कमजोरी में देखिए क्या है, एक तो है ना हमारी आदतें गंदी पड़ी हुई है। पिछले 12-14 महीनों से हमें ना तेजी में भरोसा ही नहीं है ना। तो मतलब तेजी के लिए इंजेक्शन पे इंजेक्शन मारने पड़ते हैं, ठीक है। और मंदी के लिए कुछ नहीं, तुम बीमार हो ऐसे में आदमी बीमार हो जाता है ना। बिल्कुल वैसा हाल होके रखा है। तुम ठीक हो? नहीं यार, देखने से तो नहीं लग रहे। जैसे 26,000 पे निफ्टी आए और कोई ऐसा बोले तुम लग तो नहीं रहे हो, तुम तेज हो। निफ्टी अच्छा ठीक है मैं गिर जाता हूँ। है ना, ये हाल हमारी निफ्टी का होके रखा है आजकल, ठीक है। निफ्टी का हाल होके रखा। तो कुल मिला के ये कि कमजोरी की वजह आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। नंबर पहला तो ये कि एफआईएस की खरीदारी है 4 दिनों से, लेकिन थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी कुंजुम कुंजुम बिल्कुल थोड़ा सा, है ना यार। न तो दिल खोल के खरीद रहे, न खजाना खोल के, दोनों ही चीज़ें बंद कर रखी है। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा अब नगर सेट हो तो थोड़ा दिल खोल के, है ना। ऐसा क्या गरीब लोगों की तरह बिहेव कर रहे हो? खरीदो 5,000 10,000 करोड़ की ऐसी कुछ आनी चाहिए। ऐसे 2-5 करोड़, हाँ मतलब क्या है वो। कई बार होता है ना कि किसी ने आपको शादी में बुलाया जाना पड़ेगा, कोई सस्ता सा गिफ्ट दे दो यार, जाना है क्या काम निपटाओ। और एक अरे यार इसकी शादी में बढ़िया वाला गिफ्ट ले जाना, एकदम महंगा वाला ले जाना, बढ़िया। अच्छा वैसा नहीं हो रहा, मतलब वो बिना मूड वाली है। अब ये तो ठीक है, अब हमारे लोकल फंड भी थोड़ा सा धीमे पड़े हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बेचारे भाग गए, कहीं तो रुकेंगे, लेकिन उनका सपोर्ट थोड़ा सा कम तो ज़रूर हुआ है। अब क्या हो रहा है, 26,000 को पार करना, इसके ऊपर टिकना, इसके पास टिकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बड़ा लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, कॉल राइटर्स भी हैं, सब कुछ बैठा है वहाँ पर, तो थोड़ा मुश्किल ही हो रहा है। अब होता है क्या कि चलो सब ठीक है। अब एक प्रॉब्लम दूसरी बाजार की क्या कि अच्छी खबरों पे तो रिएक्शन कम और सीमित है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा है। बुरी खबरों पे चाहिए जितना। बजट में खाली एसटीटी आए तो 1,500-2,000 पॉइंट निकाल दे एकदम, करेक्ट, टाइम ही ना लगे। बैंक निफ्टी की बात करो जी, अच्छी खबर आए, ट्रेड डील हो गई, फाइन प्रिंट आ गई, सब ठीक है, बढ़ती नहीं है। पॉलिसी हो गई, बढ़ती नहीं है। मतलब अच्छी चीज़ पे बढ़ना नहीं है। फिर क्या होता है, कोई ऐसी खराब खबर आती है जो मूड खराब करो। अब फॉर एग्जाम्पल IT सेक्टर, अब बच्चा ये पिछले हफ्ते भाई 7% गिरा हुआ, फिर आज AI के लेके खबरें ही, तो AI के डर से IT सेक्टर खराब हो गया। अब अकेला IT काफ़ी है बाजार का मूड तोड़ने के लिए। निफ्टी पे भी दबाव IT की वजह से ही है। बाकी एक्स IT देखें तो निफ्टी ऐसा कोई खराब नहीं है ना। मतलब बाकी तो कोई ऐसा बुरा हाल ही नहीं। बैंक निफ्टी तो काफ़ी कोशिश सुबह से कर रहा है कि मेरे को ऊपर जाने दो भाई, क्यों रोक रखा है मुझे, मेरे को जाना है ऊपर, लेकिन निफ्टी अलाउ नहीं कर रहा। सही बात है। अब निफ्टी अगर आपका 125-150 पॉइंट नीचे हो, 500 पॉइंट सेंसेक्स नीचे हो, तो बैंक निफ्टी भी बेचारा क्या करेगा? कितना ICICI बैंक जोर लगाएगा, कितना SBI जोर लगाएगा, कहीं कहीं तो थोड़ा प्रेशर आ ही जाता है। सो आई थिंक थोड़ा सा है ना वो लो कॉन्फिडेंस वाला मार्केट है तेजी की तरफ। मंदी वाली या मतलब क्या होता है, अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, नो न्यूज़ मीन्स गुड न्यूज़, और नो न्यूज़ मीन्स बैड न्यूज़। यहाँ पे नो न्यूज़ मीन्स बैड न्यूज़। अगर अच्छी खबर आई तो हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, वापस रुक जाते हैं। अच्छी खबर नहीं आई, नो न्यूज़ है, मतलब इसका मतलब गिरना है मैं। ये मार्केट ने माइंडसेट थोड़ा बना के रखा है। और स्पेशली थोड़ा ऊपर के लेवल पे, जब आप निफ्टी पर 26,000 के पास हो, बैंक निफ्टी पे 61,000 के आसपास हो, तो थोड़ा वो वो कहते हैं ना कि चढ़ चढ़ के कूद के लेने का मन किसी का नहीं है, वही स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ऑलराइट, इसी बीच एक अपडेट भी आ रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से आ रही है, लेकिन HAL के लिए बड़ी खबर है। DAC से, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से 114 राफेल जहाज़ों की खरीद का अप्रूवल मिल चुका है। तो ये एक बड़ी खबर आती हुई HAL के लिए। P8I एयरक्राफ्ट्स की भी खरीद को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। तो ये कुछ बड़े डेवलपमेंट्स HAL के लिए होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इस पर भी फोकस करेंगे क्योंकि स्टॉक हरे निशान में ट्रेड कर रहा है और तकरीबन 1 घंटे पहले इसके नंबर्स भी निकल कर आए थे, तो विस्तार से इस पर बात करेंगे। लेकिन सर, कमिंग बैक टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है जहां मुझे नजर रखनी चाहिए? जी, तो लेवल्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि सपोर्ट की मैं बात करता हूँ 25,650, 25,775। वैसे तो 25,815 यहाँ पर आपका सपोर्ट रेंज खत्म होता है, ठीक है, निफ्टी का, और वहीं पर आप हैं। आज का लो कितना बनाया है? 25,805। तो आज सुबह का मैंने पहला सपोर्ट रेंज 25,805, 25,900 दिया था। इस रेंज में यहाँ पर आ गए, यहीं रुकना चाहिए। अगर यहाँ से और कमज़ोर होता है, मैं अभी डेटा देखूंगा, 2:30 बजे आपको और बता दूंगा। अगर होता है तो 25,750 से लेके नीचे में 25,775 से 25,650, ये बहुत बढ़िया मल्टीपल सपोर्ट वाली रेंज है जो आसानी से नहीं टूटेगी। क्लियर है? बैंक निफ्टी 60,450, 60,625 मजबूत सपोर्ट है आपके लिए। ऊपर की तरफ आइए, ऊपर में आपको 25,900, 26,000 रुकावट की रेंज है, मल्टीपल रुकावट के लेवल है। बैंक निफ्टी के लिए मल्टीपल नहीं, छोटा सा रुकावट का ले, इसको रुकावट ज़्यादा मानिए मत, छोटा सा है। 60,875, 61,000 ऊपरी रेंज है। अब क्लोजिंग बेसिस पे
या तो आप कल के लो के नीचे बंद हो और उसके बाद ही आप अपने आप को कमज़ोर फील कर ले, वो तो हो गया आपका 25,900 के नीचे, या दूसरा 25,775। अब जो ढंग ढंग का स्टॉप लॉस आपका बनता है वो 25,775 का बनता है। जिसको छोटा सा लगाना है वो 25,900 का कल के लो का लगा सकता है। वो हम 2:30 बजे या 3:20 पे बात करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी 60,200 ये क्रिस्टल क्लियर है, इसके नीचे ही कमज़ोर होगा, उसके पहले नहीं होगा। ऊपर में अगर 26,000 के ऊपर निफ्टी बंद हो जाए 200 पॉइंट तो नहीं रिकवर होगा। सेंसेक्स की निफ्टी वीकली एक्सपायरी में इतना दम तो नहीं लगता, करेक्ट। और बैंक निफ्टी 60,875 के ऊपर बंद हो जाए, ये संभव है, ये असंभव नहीं। तो मज़ा आ जाए, ये 2 लेवल के ऊपर बंद हो जाए, 26,000 निफ्टी लाइए जरा, और बैंक निफ्टी 60,875, एंजॉय, हैव फन। ओके ठीक है, डन। चलिए, ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर बात हो गई, लेकिन